खेला हो गया है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। भाई वाह, मजा आ गया भाई, शानदार परफॉर्मेंस हुआ। और जो जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग तो हो ही गया, काफी इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए अब 4 राज्य और एक यूटी जो थी, वहां यूटी भी थी, वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट आए क्या यार? पुडुचेरी को तो वणक्कम हो गया, और बंगाल को लेके एक तबका, जैसे हमने अपने पिछले ही एपिसोड में कहा था कि जीते तो बम बम और हारे तो ईवीएम, तो बंगाल में टीएमसी के लिए ईवीएम हैक हो गई। अच्छा। असम में कांग्रेस के लिए ईवीएम हैक हो गई, बीजेपी के लिए नहीं। अच्छा, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने तमिलनाडु में विजय को जितवा दिया। ओके। और केरल में कांग्रेस को इसलिए मतलब विक्ट्री कांग्रेस के पाले में गई, इसलिए जीतने दिया क्योंकि किसी को शक मत हो कि भैया ईवीएम बैलेंस रहे, ईवीएम सच में हैक हो गया। रहा पुडुचेरी का, तो पुडुचेरी को तो देखिए, किसी ने पुडुचेरी के बारे में बात नहीं की, बेचारी छोटी सी यूटी है, उसके बारे में बात करना चाहिए। और खूबसूरत विजुअल्स वहाँ से आते रहते हैं, हालांकि अब वहाँ पर क्या होने वाला है ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। वैसे हम बात करते हैं, अब घूम के आते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हुआ है। 15 सालों के बाद अब एक नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम कौन बनेगा अभी भी नहीं पता है। शुभेंदु अधिकारी को बनना चाहिए, रीजन बीइंग कि बीजेपी को अरे बनना चाहिए, और ये नहीं कुछ नहीं, ये अरे एनालिस्ट कह रहे थे भाई, एनालिस्ट कह रहे थे, ठीक है, बैठे मतलब जो वो होते हैं विशेषज्ञ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो अभी, जब तक हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो पीछे चल रहे हैं। जहां से ममता बनर्जी भी हारी थी, ममता बनर्जी पिछले इलेक्शन में हारी थी, उनके हारने के बावजूद मतलब बाई इलेक्शन लड़वाया गया उनको, और वही सीएम रही हैं। तो जो बड़ा चेहरा है, अगर वो हार भी जाए, और चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, राज्यसभा से भैया सांसद थे, ठीक है, नहीं जीत पाए लोकसभा, फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहे। और लेकिन उत्तराखंड में भी देख लीजिए, पुष्कर धामी हार गए थे। सही बात है, तो ये फिर उनको बाद में जितवाया गया बहुत मेहनत करके। पॉइंट है सीएम बनाना हो तो ये मैटर नहीं करता कि कैंडिडेट जीता है कि हारा है। पिछले ही इलेक्शन में ममता बनर्जी हारी थी। बंगाल पे लौटेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं डाउन साउथ, केरला में एक ऐसी चीज हुई है जो भारतीय इलेक्शन में पिछले 50 साल में कभी नहीं हुई। पिछले 50 साल में पहली बार जो लेफ्ट है, लाल झंडे वाले, इंडिया के मैप से बिल्कुल साफ हो गए। लेकिन वो अभी भी एक राज्य में बने हुए हैं। किस राज्य में बने हुए हैं? सोबान बताएंगे। लाल, यही लाल पहन के आए हैं, तो इनको बताना चाहिए ना। आप कपड़ा देख के मुझे मत पहचाना कि मैं क्या, ऐसे तो मैं आपको कह दूं कि आप नक्सल हैं। नक्सल का भी लाल रंग होता है, ये आदमी बीच बीच में गड़बड़ा जाता है। तो जो भारत का इकलौता राज्य जहां पे लेफ्ट अभी भी बना हुआ है, उस राज्य का नाम है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में एक देश है, एक राज्य है। उसके अलावा जो फॉर्मल स्टेट्स हैं, जिसको भारत का मतलब जो गणराज्य है, जिनको भारत का राज्य मानता है, उन तमाम राज्यों से ये ले दे के 2-3 स्टेट्स में बचे थे। बंगाल में थे, ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। त्रिपुरा में थे, बीजेपी ने खत्म कर दिया। ले दे के बचे हुए थे केरल में। अब कांग्रेस लगभग निकाल चुकी है ये वाला इलेक्शन। वैसे तो वहाँ पे हमने आपको अपने पिछले वाले एपिसोड में बताया था न्यूज़ लॉन्डे के, कि वहाँ पे इस तरीके का पैटर्न रहा था कि 5 साल लेफ्ट, 5 साल कांग्रेस, 5 साल लेफ्ट, 5 साल कांग्रेस। कांग्रेस को वहाँ पे UDF कहते हैं। तो अब जाके कांग्रेस जब वहाँ पे आई है, तो हुआ ये है कि बात हुई थी किसकी बात हुई थी? कांग्रेस मुक्त भारत की। बट हो क्या रहा है, एक एक करके रीजनल पार्टीज का सफाया हो रहा है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में NCP साफ हो गई, यहाँ पे बंगाल में TMC साफ हो गई, बिहार में RJD और JDU लगभग साफ हो गई। तो ये जो डाउन साउथ केरल में लेफ्ट साफ हो गई। तो जो वादा हुआ था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब वो कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। 4 राज्यों में कांग्रेस अभी सरकार में, अगर केरल में सरकार बनी तो 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार में होगी। और जिनकी सफाई हो रही है, जो वाइप आउट हो रहे हैं, वो है रीजनल पार्टीज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ, बंगाल में जो ये पंजाब में जो हाल है, क्या हाल है पंजाब में? सुबह पंजाब में बहुत बेकार हाल है। देख ही रहे हैं आप कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जो CM भगवंत मान है, बताया जा रहा है कि वो नशा वशा करके पहुंच जा रहे हैं। एलिगेशन वही तो मैंने कहा कि आरोप लग रहा है, वेरीफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी आरोप ऐसा भी लग जाए तो ये भी सही बात नहीं है ना भाई, कि CM के ऊपर आप आरोप लगा दिया जा रहा है कि वो कुछ नशा वशा करके पहुंच जा रहे हैं। बताइए, अब इस तरह का एलिगेशन लगा देते हैं सिटिंग CM के ऊपर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इस पर भगवंत साहब को कुछ आया रिप्लाई? यार, उन्होंने कहा मीडिया में कि उनका लिवर जरूर लोहे का होगा, तभी वो इतने सालों से पी रहे हैं और उसके बावजूद बिल्कुल सही सलामत है, जी रहे हैं। तो भगवंत मान ने जो उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे, चूंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैंड अप भी करते आए हैं, जो कि क्रैक कर दिया कि इतना
इतने शराब के लिए असेंबली में पी के पहुंच जाओ, इतने शराब के लिए जो लिवर है वो कम से कम लोहे का लगेगा। लेकिन भैया अब वापस आ गया बंगाल में। देखिए बंगाल में अब जिस तरीके से जो रुझान आए उसके बाद से ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 200 के, जब तक हम लोग ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 200 के आंकड़े के आसपास चल रही हैं सीटें बीजेपी की। तो अब इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है पूरा भरा हुआ है मीम से, बाइट से, पुरानी बाइट से। तो इस पे एक और बाइट आपको सुनाते हैं जो पप्पू जी हैं हमारे माननीय सांसद हैं, तो उनका क्या कहना था थोड़े दिन पहले, सुनिए। बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। देखिए पप्पू यादव उन चंद नेताओं में से हैं जो आफत की घड़ी में अपने वोटर्स को छोड़ के नहीं भागते। पटना के बाढ़ के टाइम पे मतलब हमने बताया था आपको कि वो ट्रैक्टर में घुस गए थे और ट्रैक्टर के थ्रू दूध, अनाज, पैसा, सारी मदद अपने वोटर्स तक पहुंचाते थे, अपने एजेंट जो वोटर्स इंडिया के उन तक पहुंचा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर हारती हैं बंगाल में, दीदी हारती हैं, तो मदद करना वो बंद कर देंगे। ममता बनर्जी लगभग हार चुकी हैं। ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल निकल गया तो पप्पू यादव जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर जो छोटे सरकार है बिहार के अनंत सिंह, सुनिए उनका क्या कहना है। पप्पू यादव पागल हो गया यार। एक तो हम लोग हिंदी बेल्ट वाले बहुत मुश्किल से तमिलनाडु और केरल जैसे स्टेट्स पे बात करते हैं, तो केरल वाला तो बताया है कि भारत जो है वो लेफ्ट मुक्त हो गया। अब करते हैं तमिलनाडु की बात। ये देखिए मीम, इस मीम में लिखा है कि इंडिया में जब तक सलीमा है तब तक लोग बनते रहेंगे। सलीमा है, सलीमा है, सलीमा ही बोला था रामाधीर सिंह बिल्डर ने। तो रामाधीर सिंह बिल्डर की ये जो पंक्ति है उस पंक्ति का सार ये है कि विजय को चुन लिया गया। कहा जा रहा है कि जेनजी वोटर्स ने दबा के विजय के लिए वोट किए, जो यंगस्टर्स हैं उनकी वजह से विजय सरकार में आएंगे। अब चूंकि एक एक्टर है, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, जीरो, मात्र 2 साल में इनकी पार्टी खड़ी हुई है, बताइए इतनी तेजी से बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं यंगस्टर्स वाली बात, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने किसानों के लिए ये बात की थी। उसमें कहा था कि किसान जो हैं जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं, उनके जो कर्ज हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और ऐसा 92% तमिलनाडु में जो किसान हैं वो हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है और उनके पास बहुत ज़्यादा लोन था, तो वो कर्ज माफ़ी भी होगी। तो सोचिए 92% किसान भी इनके साथ आ गए। तो यंगस्टर्स तो आए गए, किसान आए गए, बाकी फिल्म के बारे में तो आप बताए रहे हैं कि जो भी इनको पसंद करता है तो वो भी इनकी तरफ जाकर वोट कराया। तो इसके बाद जो बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है वो भी है। और इसके बाद ये जो उलटफेर वाली बात थी, सिर्फ एक ही पोल था, एग्जिट पोल था, उसने ये बात करी थी कि यहाँ पर जो थलापति हैं वो सरकार बना सकते हैं, और वो एग्जिट पोल वाले इस समय कर रहे हैं ये। बट ये जो मीम है कि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, उस मीम का सहार ये है कि तमिलनाडु वाले जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग, इन पर्टिकुलर यूपी और बिहार, यहाँ के लोगों को देहाती देहाती बोलते रहते हैं। तो किसी ने ट्वीट किया है कि भैया विजय को आप लोगों ने चुन लिया, जो जुम्मा मतलब 1-2 साल से पॉलिटिक्स में है, इसके बाद किस मुंह से आप लोग जो नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार जैसे स्टेट्स हैं उनको देहाती बुलाएंगे? आपकी पॉलिटिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्या है? कहा यह भी जा रहा है कि अगर इसी पैटर्न पे नॉर्थ इंडिया वाले वोट करें तो आलिया भट्ट देश की पीएम बन जाएंगी। मतलब समझ रहे किस तरीके की बातें हो रही है विजय के जीतने के बाद तमिलनाडु में, ये हाल है। देखिए भाई, हम लोग बात लगातार कर रहे हैं बीजेपी की, एक तरफ टीएमसी की वेस्ट बंगाल में, लेकिन कांग्रेस की बात बहुत कम होती है। कांग्रेस की बात करनी हो तो फिर हमें केरलम जाना पड़ता है, वहां जाकर बात होती है। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल के हिसाब से देखें तो अभी का ये जो कांग्रेस का हाल है वो कुछ इस तरीके का है। अच्छा, बारात धर्मशाला में नहीं बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी जी। बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा जी। हो जाए। देखो भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इन्होंने ममता बनर्जी के लिए भी, हालांकि स्ट्रैटेजी इनकी जो कंपनी है जिससे ये एसोसिएटेड है उनके लिए, हाँ जिससे एसोसिएटेड थे, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। उसके बाद ममता बनर्जी का क्या हाल हुआ इलेक्शन में आपने देखा। लेकिन जो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं तमिलनाडु में विजय के लिए। Chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. तो जितवा दिया भाई विजय को, हो गए धोनी से ज्यादा फेमस। तो एक बात का लोहा मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट एक नंबर के हैं, 24 कैरेट के स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बट
वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, बस अपने लिए नहीं बना पाए। उनकी पार्टी का बिहार के इलेक्शन में जो जनसुराज का हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था, न 3 में थी न 13 में। इससे एक बात जो मेरे जहन में आई कि प्रशांत किशोर एक चीज़ कर सकते हैं, वो बिहार में कोई और फेस प्रॉप अप कर सकते हैं। वो विजय के जैसा कोई चेहरा फ्लोट करें, वो खुद मत हो फोर फ्रंट पे, वो खुद हीरो मत बने और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए, फिर हो सकता है कि जनसुराज की सरकार बिहार में बन जाए। इस पे आपको जो लगता है, इस वाले पॉइंट पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि बंगाल में झालमुड़ी ने बहुत अच्छा काम किया। सही बात, झालमुड़ी भी एक उभरता हुआ चेहरा बनकर निकली, सितारा। और आप देखेंगे उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट जब आए तो फिर झालमुड़ी को लेकर क्या कुछ हुआ। तुम लोग झालमुड़ी खा खा के इधर खेला कर दिया बंगाल में, हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी तुम लोगों को। देखिए, जब प्रशांत किशोर की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो ये कन्हैया कुमार को कैसे हम छोड़ सकते हैं। कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर बीजेपी जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं जीतती है तो फिर कैसे हमारा जो विश्वास होगा वो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसमें बना रह पाएगा। तो ये पूरा वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंस हर किसी को देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन में भी उनका विश्वास बना रहना चाहिए। हर इलेक्शन में देखें तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं आ जाता है, और जो बात आप पहले भी कहते आए हैं कि ईवीएम बेचारे बीच में फंस जाती है, तो क्रक्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास का ये कन्हैया कुमार का भी। और ईवीएम, मेरे को लगता है ईवीएम को पीटने से ज़्यादा बढ़िया ये हुआ कि जो ये एसआईआर हो रहा है, इसके ऊपर अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद को थोड़ा फोकस कर पाएँ, अपना फोकस इधर डाइवर्ट कर पाएँ कि एसआईआर जो हो रहा है उसमें जिस तरीके से वोटों का डिलीशन हुआ है उसका इंडिया के इलेक्शंस पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि इम्पैक्ट तो है, इम्पैक्ट इस लिहाज से कि जनरल इलेक्शन में बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे चली गई, बट जब से एसआईआर शुरू हुआ है एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे बीजेपी को बहुत, जिन स्टेट्स में बीजेपी जमाई रही है, आप हरियाणा का एग्जांपल देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र का एग्जांपल देख सकते हैं, आप बिहार का एग्जांपल देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में तो चमत्कार हो गया। बिहार में भी आई डू नॉट थिंक कि किसी ने ये इमेजिन किया था कि आरजेडी 50 सीटों के नीचे चली जाएगी। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन के परे था। और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके के रिजल्ट्स आए, और अब बंगाल तो ऐसा शॉकर है कि मैंने बड़े सारे लोगों से बात की जो इसको बहुत क्लोजली देख रहे थे, और उनका कहना था कि मतलब मेजॉरिटी मार्क के आसपास बीजेपी रह सकती है, लेकिन ये 200 वाला आंकड़ा जो है, तो कन्हैया का जो तंज है, कटाक्ष है, वो ईवीएम से, अगर ईवीएम पे है, वैसे तो वो ईवीएम वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन कहा है, बट देन अगेन मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर करवा रही है और जिस स्केल पे वोटर्स का डिलीशन हुआ है, वो अभी तक मेरे को कहीं पे कोई कॉन्क्रीट ऐसी एनालिसिस, ऐसी रीडिंग नहीं मिली कि इतने बल्क में वोट्स डिलीट होने का हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बंगाल में सफाई की बात हुई तो जो भाई नहीं रहे उन लोगों के नाम काट दिए गए, जो बांग्लादेशी के मुद्दा उठाया गया कि बांग्लादेशी बहुत सारे आके बस जाते हैं, उन लोगों को उस लिस्ट से हटाया गया। तो ये सब बातें करते रहे। बीजेपी ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो खुद पीएम है वो जाकर कैंपेन करते हुए दिखे। अमित शाह ने तो वहाँ पर 15 दिन अपना कैंप गाड़ दिया वहाँ पर बंगाल में। तो उसके बाद जिस तरीके से मेहनत करी गई है वो वहाँ पर जीतना तो उनका बढ़िया है भी, परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी दी है, बहुत मेहनत करी है। और ये बात देखिए कि प्रिडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं अमित शाह। कुछ दिनों पहले ही जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बता दिया था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होने वाला है। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। एक सेलिब्रेशन डीएमके की डिफीट पे भी है। स्टालिन सीएम थे, 2 टर्म से थे। स्टालिन का जिस तरीके का एंटी हिंदी स्टैंड था, उन्होंने बोला था कि वो सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देंगे, जड़ से साफ कर देंगे। उनकी सरकार में जो लोग शामिल थे उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर तरह तरह की बातें की, काफ़ी ऐसी बातें की जो आपको अपने फेलो सिटीजन्स के बारे में, एक फेलो स्टेट के बारे में नहीं करनी चाहिए। तो उनकी जो हार है, इस तरीके के ट्वीट्स हो रहे हैं कि आए थे सनातन धर्म को इरेडिकेट करने, डीएमके को ही इरेडिकेट कर दिया गया। लग नहीं रहा था। उन्होंने भी वहाँ पे हार्डकोर राइट विंग वाली पॉलिटिक्स की है, तमिलनाडु की आइडेंटिटी की, तमिलियन आइडेंटिटी की, तमिल।
तो कहीं ना कहीं उनका जो नेशनलिज्म था, सब नेशनलिज्म, वो मुंह के बल गिरा है। तो सोशल मीडिया पे स्टार कैंपेनर भी लगातार हमें दिखते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर थे इस पूरे इलेक्शन में। जहां जहां अरविंद केजरीवाल गए वहां पर सिर्फ स्टार ही बचे रह गए और इलेक्शन जीतने की कैंपेनर बचे रह गए, कैंपेनर बचे रह गए, स्टारडम चला गया। उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, ममता बनर्जी हार गई। उन्होंने स्टालिन को सपोर्ट किया, स्टालिन हार गए। अभी वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये आप लोग बताइए। वो स्टार पे वार कर देते हैं, मुझे लगता है कि जहां पर भी स्टार दिखता है उसके ऊपर वार कर देते हैं और वो वहां से तेरा हट स्टार जाता है। स्टार स्टार कर दे वार। वाह। वाह। अब जहां इतनी बातें हो रही हैं तो फिर राहुल गांधी की बात भी करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। राहुल गांधी हैं कहाँ? राहुल गांधी चले गए विदेश। तो एक और अनइम्पोर्टेंट सा इवेंट है, इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं। आई थिंक वेस्ट बंगाल में इनका वापस से खाता नहीं खुलेगा। असम में हार गए, तमिलनाडु में तो ये कब से हाशिए पे थे। सेम पुडुचेरी में हाल ले दे के एक केरल जीतते हैं। तो किस बात का सेलिब्रेशन, इतना तो पता ही था। तो मुझे लगा कि भाई जब सेलिब्रेट अगर करना भी हो तो हम भारत की ज़मीन पे क्यों करेंगे, हम चलते हैं फॉरेन लैंड पे और वहाँ करते हैं सेलिब्रेशन इंटरनेशनल होगा। सही बात है। और अब देखिए पूरा मुद्दा जो था यहाँ पर एक सेफ्टी का भी मुद्दा उठाया गया था पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बात हो रही थी और बीजेपी ने खास करके इसको मुद्दा भी बनाया। आपको वो याद होगा कि आरजी कर में जिस तरीके से चीज़ें हुई थी, वो इंसिडेंट के बाद वहाँ पर जो विक्टिम थी उनकी मदर भी चुनाव में उतरी और वो भी आगे बढ़त बनाई हुई थी और होपफुली वो जीत भी जाएंगी। तो आपने एबीपी देखा होगा, वहाँ पर एक बड़ी एंकर हैं, रुमाना नाम है उनका, और उनसे बात करते हुए टीएमसी के स्पोक्स पर्सन ने बड़ी गलत तरीके से बोल दिया कि हमारे पश्चिम बंगाल में आपके गाल जैसा चिकनी रोडें बनी हुई हैं। बट रुमाना मैम ने पलट के जो जवाब दिया है, चिकना कर दिया इस बंदे को। सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। अपने गाल से लेकर सर आप अपने सिर तक का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते थे, आपको यहाँ पर मेरे गाल का बात करने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए कुल मिलाकर अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं नतीजे हमारे कि 4 स्टेट्स और 1 यूटी में जिस तरीके से अब सरकारें बन रही हैं वो आपके सामने होंगे और कुछ दिन में जो सीएम हैं वो सबके चेहरे भी हमारे सामने आए रहेंगे। लेकिन इस पूरे वीडियो के ऊपर, इस इलेक्शन के ऊपर, इस पश्चिम बंगाल के ऊपर, इस तमिलनाडु के ऊपर आपका क्या कहना है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान और मेरा नाम बताने से पहले इस इलेक्शन की जो सबसे वायरल वीडियो थी उसके बिना चूंकि ये एपिसोड कंप्लीट नहीं होगा तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। तो इस तरीके का वाहियातपन की किसी जर्नलिस्ट के गाल से, फीमेल जर्नलिस्ट के गाल से ज्यादा बंगाल में चिकने रोड और पॉलिटिक्स में एक सिटिंग सीएम की इतनी प्यारी मर्यादित भाषा, इन सब के बगैर ये इलेक्शन पूरा कैसे होता है ये आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।